हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और हमने जो लास्ट कम्युनिकेशन आपके साथ की थी वो की थी स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर दिस वीक। और इस वीक के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु ये था कि बाज़ार जो है सेल ऑन राइज रहने की संभावना है और बाज़ार अभी ऊपर निकलने की चांसेस हमें नहीं लग रहे। और बाज़ार जो है यानी कि बुधवार के दोपहर से हमें लग रहा है कि भाई कमज़ोर हो सकते हैं। ये हमने चर्चा आपके साथ की थी। और निफ्टी बैंक ने तो देखिएगा आज दम तोड़ दिया, क्योंकि 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी बैंक आज नहीं संभल पा रहा था। बट अब अगर हम बात करें, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज ख़त्म हो चुकी हैं, जो रोज़ एक्सपायरी होती थी किसी न किसी इंडेक्स की, तो जो जो वोलेटिलिटी रहती थी, जो ऑप्शंस थी वीकली ऑप्शंस, तो वहाँ पर बड़े ऑपरेटर्स ने पिछले महीने खूब दब के जो है वहाँ पर वोलेटिलिटी की। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी ऑप्शंस हैं नहीं वीकली, तो केवल निफ्टी की और सेंसेक्स की है। तो अब कल निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोच के चल रहे हैं कि भाई जो वोलेटिलिटी पहले रहती थी और बाजार ऊपर से नीचे धड़ाम गिरते थे या नीचे से एकदम बड़ी तेज़ी करते थे और इंट्राडे बेसिस पे बड़े तगड़े मूव्स आते थे, वो अब मिसिंग है। और अब जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है इंट्राडे बेसिस पर भी। अगर हम पिछले 4 दिनों में देखें तो बाजार एक नैरो रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। और अभी तक जहाँ पर ऑप्शंस के डेटा को हम जब रीड कर पा रहे हैं, चाहे वो प्रो के हैं, चाहे वो एफ के हैं, चाहे क्लाइंट बेस पे हैं, उन डेटा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो पोजीशंस हैं कल के लिए स्पेशली, तो दोपहर के अंदर तक हम मान के चलते हैं कि कल कोई बहुत बड़ा मूव हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे 1-1:30-2 बजे तक। और एक नैरो रेंज के अंदर ही बाजार चलेगा। दोनों साइड्स के मूव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत बड़े मूव्स अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद एक तरफा जो मूव्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसमें भी चांसेस ये हैं कि बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स की फितरत है, जहां पर हम उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले महीने एफ की सेलिंग हुई थी और अब एफ निचले रेट पे तो माल बेच नहीं रहे हैं, तो उन्होंने बाजार को ऊपर ले आए हैं। तो ये बाजार जो है मिडिल में है। अब बाजार वेट कर रहा है किस चीज़ की, कि भाई या तो बायर एग्रेसिव हो या सेलर एग्रेसिव हो। तो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि देखिएगा दोनों के एग्रेसिव होने की संभावना अभी तो 50-50 है। लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स को अगर हम देखें तो आपको थोड़ी सी बात और क्लियर हो सकती है कि कौन सी चीज़ें नीचे के लिए जो है फेवरेबल है। जो सबसे खास बात ये कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ है उसकी जो एसआईपी का जो पैटर्न है वो अब शायद टॉप आउट कर रहा है। यानी कि अब जो एसआईपी आ रही थी उनके अमाउंट्स अब बढ़ के नहीं आ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के जो इन्फ्लोज हैं वो नीचे की साइड आ सकते हैं। दूसरी बात है कि बाजार जो क्रैक हुए थे वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी टेक्निकल बेसिस पे दे चुके हैं। तो अब नई स्ट्रीम के लिए कुछ ऐसा चाहिए, यानी कि एक अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स हों या कुछ पॉजिटिव आउटकम्स गवर्नमेंट की तरफ से आए। हालांकि कल कैबिनेट की मीटिंग है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करें या कुछ इंटरनेशनली ऐसी न्यूज़ आए कि जो पॉजिटिवली रिएक्शन दे सके इंडियन मार्केटों को। और लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव तो नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव हमें ज़रूर दिख रही हैं। वो ये है कि जो चाइनीज़ मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं पिछले 12-15 साल के अंदर जो हम चीज़ देख रहे हो, स्पेशली 5-7 साल में चाइनीज़ मार्केट ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो वहाँ पे एक कंसोलिडेशन है और जो एफ हैं उनका एक पॉजिटिव रुझान आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अब कुछ ऐसे एक्शंस लेने जा रही है जो कि वहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सके वहाँ पर। और दूसरी जो सबसे खास बात है कि जो स्टॉक मार्केट का जो रिवाइवल है वहाँ पर भी देखा जाए, तो वो दोनों जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का चाइना में, चाहे वो स्टॉक मार्केट का रिवाइवल है, उस तरफ थोड़ा सा फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो रुख है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हमें लग रहा है आने वाले 6 से 8 महीनों के दौरान। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पर अगर आउटफ्लो नहीं होंगे और इनफ्लोज बनेंगे, यानी कि पैसा जाना शुरू होगा, तो जो आउटफ्लोज का जो सोर्स है वो इंडिया हो सकता है। क्योंकि इंडिया के मार्केट चाइनीज़ मार्केट से अभी भी डबल प्रीमियम के ऊपर जो है चल रहे हैं, यानी कि डबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर वहाँ पर ग्रोथ लौटती है और
तो एक चिंता जो है इंडियन स्टॉक मार्केट को एफआईज के फ्रंट फिर आ सकती है। तो एफआईज की जो सेलिंग रुकी है वो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि एकदम खत्म हो गई। हालांकि एफआईज निचले रेट पे माल नहीं बेचना चाह रहे और उनको पता है कि जब यार डीआईज का इतना अच्छा फ्लो है तो एक बार हमने जो माल बेचा है वो ऑप्शन के प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा था पिछले महीने, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि महीने के अंत में फिर दोबारा से एक अच्छी वोलेटिलिटी आएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम एक नैरो रेंज मार्केट कल के लिए भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी भी साइड में कोई रुख नहीं दिखेगा तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी इंडियन मार्केट के अंदर वो जिस तरीके के जो हाइज जो हम लगा चुके हैं इस साल के अंदर, शायद मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि शायद जो हाइज हमारे निफ्टी में लगे हैं वो शायद आपको अगले साल भी ना लगते हुए नजर आए। तो 2025 के लिए भी जो इस साल का जो हाई है वो शायद ना टूटे 2025 के अंदर भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करेंगे और बाजार कोई भी राइज कर रहा है तो वहाँ पर सेल आ रही है। निचले बॉटम्स के आसपास जब 24,400 के आसपास बाजार आएंगे तो हमें लग रहा है कि वहाँ पर बाइंग भी देखने के लिए मिलेगी। और जब तक 24,300 24,400 के बीच में बाजार चल रहे हैं अगर इन लेवल्स के ऊपर, तो हमें लगता है कि टेक्निकल बाउंस इंट्राडे बेसिस में आएंगे। लेकिन 24,300 जैसे ही ब्रीच होंगे आप एक ब्रॉड बेस सेलिंग के लिए तैयार रहिएगा। और फिर 24,300 टूटने के बाद अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2 दिन 24,300 के नीचे बाजार बंद होते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लोज अभी लगे थे पिछले महीने 23,200 के आसपास के 23,200-300 के आसपास, वो लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हालांकि अभी हाल फिलहाल में जो हमारा आउटलुक है वो पॉजिटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एक नैरो रेंज में बाजार रहेगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी हम मंदी फ्रेम कर रहे हैं और लेकिन अभी जो बाजार जो साइडवेज चल रहा है तो अभी कल के लिए भी हमें साइडवेज लग रहा है और एक इंडेक्स मैनेजमेंट जो है साइडवेज के लिए है। ऑप्शंस के ट्रेड्स भी बड़े प्लेयर्स के ऐसे ही हैं जो साइडवेज इंडिकेट कर रहे हैं। स्लाइटली जो है बेरिश हो सकते हैं और वो 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद के बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो दिन भर जो है हमें लगता है कि प्रीमियम डिके होगा, एक बार सुबह नीचे का मूव आ जाए या ऊपर का मूव आ जाए, फिर एक नीचे का मूव आ जाए और फिर दिन भर बाजार बीच में खड़े रहें और फिर सबका प्रीमियम खा जाएं। तो ऑप्शन सेलर की मार्केट जो है अभी रही है पिछले 3-4 दिन से, तो ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी फेवरेबल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि काफ़ी पॉजिटिव थी। अब जो शेयर्स मोमेंटम में थे उनमें अभी भी तेज़ी बनी हुई, जैसे ट्रेंड का शेयर है। लेकिन ये शेयर्स जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेंड ने भी जो इस साल में जो हाई लगा देना है वो हाई हो सकता है कि अगले 3-4 साल में लगे ही ना। तो ट्रेंड का जो इस साल का हाई है, क्योंकि रीज़न बड़ा क्लियर है, इतनी महंगी वैल्यूशंस हैं और अनाप शनाप वैल्यूशंस पर और जो यूफोरिया चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। और वैल्यूशन वाइज जो फंडामेंटली साउंड शेयर्स थे वहाँ पर अब देखिएगा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे एशियन पेंट्स जैसे शेयर्स के ऊपर लोग बड़े परेशान हैं कि जी रिजल्ट भी ख़राब आए, अब कंपटीशन भी आ रहा है। ये कुछ नहीं है, देखिएगा ये एक फेज़ होता है कि एक पर्टिकुलर अगर आप एशियन पेंट्स को 2016-17 तक देखें या 2019 तक देखेंगे तो आप उसका एक बुल ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पिछले 10-15 सालों में, अगर पिछले 5 साल छोड़ के अगर आप पहले जाओगे तो कैसे 10 सालों में 10 गुना पैसा जो है एशियन पेंट्स ने किया है। तो एक कंसोलिडेशन है, ये हर शेयर्स के साथ होता है। हो सकता है कि ट्रेंड के साथ हम अगले साल देखें ऐसा ही, और अगले 2-3 साल हो सकता है ट्रेंड चले ही ना। और सिमिलरली हमारे इंडेक्स के बारे में भी है कि क्योंकि हमारे इंडेक्स ने कोविड के बाद जो तेजी की है तो हो सकता है कि अगला साल भी हमारा कंसोलिडेशन में है। तो हमें अभी ऐसा लग रहा है कि जो इंडेक्स लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं थोड़े से कंफर्टेबल हैं और बड़े प्लेयर्स भी जो है इंडेक्स को जो है ये मान के चल रहे हैं कि भाई ऊपर की जो राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि डेली बेसिस पे कोई चार्ट्स जो है ख़राब नहीं हुए हैं, अभी बुलिश ट्रेंड है बाजार में। अगर हम डेली बेसिस पे देखें लॉन्ग टर्म चार्ट्स को तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रैली दोबारा से कंटिन्यू होगी। और मेरा मानना ये है कि ये रैली कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। ये जो 26,000 के हाई हैं जो इस साल लगाए हैं, इसका जो मुख्य दारोमदार है वो मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर 24,300 बाजार टूटता है, 24,300 टूटता है और बाजार नीचे खिसक जाता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाजार अगले 1.5 से 2 महीने जबरदस्त डाउन ट्रेंड में रह सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे, बहुत सारे जो दिग्गज शेयर्स हैं जैसे रिलायंस का शेयर्स है, डिस्क्लोजर ये कि मेरे पास पर्सनल पोर्टफोलियो में है, लेकिन रिलायंस के शेयर्स को आप देखेंगे कि जिस तरीके से क्रैक हुआ है और रिलायंस उभर ही नहीं पा रहा है।
इंडेक्स मैनेजमेंट कहाँ पे चल रही है, इन्फोसिस में, टीसीएस में, और एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई वहाँ पे तेजी होगी। बट मुझे लगता है कि वो सारी जो पॉकेट्स हैं अब धीरे धीरे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की चपेट में आ रही हैं और बाजार में एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो बाजार में नए हाईज लगना मुझे अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा, और 2025 में भी मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। और अभी अगर जो लेवल्स हैं 24,300 के टूटते हैं तो मुझे लगता है कि बाजार एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और जो कम से कम 2-3 महीने और इवन ज़्यादा पीरियड भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में जो माहौल है वो किस तरीके का है। निफ्टी बैंक ने आज 186 पॉइंट्स की जो है कमजोरी दी, ऊपर नीचे के दोनों साइड के लेवल्स, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ जाती है, और काफ़ी दिनों के बाद आप ऐसा देखेंगे कि जो 53,400 के आसपास जो सपोर्ट आती थी, तो 53,400 की सपोर्ट के नीचे बाजार बंद हुए हैं। तो आज ये जो बाजार बंद हुए हैं 53,400 की, ये लगातार 5 दिन इन लेवल्स के ऊपर बाजार ने जूझा है। रोज इंट्राडे बेसिस पे पांचों के पांचों दिन, अगर आप 5 दिन पीछे देखेंगे तो पांचों के पांचों दिन इन लेवल्स पे काम हुआ है, और वो कैंडल्स भी आपको यही बयां कर रही हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो ये देखिएगा 5 कैंडल्स हैं, लेकिन इन पांचों कैंडल्स के लो पर आज बाजार बंद हुआ है। तो निफ्टी बैंक जो है स्लाइटली जो है बेरिश या सेल ऑन राइज वाला जो है सिनेरियो दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद कल निफ्टी बैंक 53,000 के आसपास भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए, और 52,800 तक की भी पॉसिबिलिटी से जो है हम इनकार नहीं करेंगे निफ्टी बैंक में, और चांसेस हैं क्योंकि ये निफ्टी के अंदर जो बाकी शेयर्स हैं वो शायद रोटेट करें, और निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी स्टॉक जैसे आज थोड़ा सा बेरी सेंटीमेंट दिखा रहे थे, तो शायद कल निफ्टी में वो बेरी सेंटीमेंट नजर आए। लेकिन निफ्टी को फिर उठाने के लिए कुछ शेयर्स जैसे रिलायंस या कुछ दिग्गज शेयर्स, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहाँ पे मैनेज करते हुए नजर आएंगे। अगर बैंकिंग स्टॉक्स ने अगर कल पॉजिटिवली ले लिया, हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं, और जिस तरीके से आज लास्ट में पुट ऑप्शंस के प्राइस बढ़े, तो निफ्टी बैंक में हमारे को एक नेगेटिव जो है क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, और साथ साथ जो है टेक्निकल सेटअप भी जो है निफ्टी का, क्योंकि 5 दिन की कैंडल्स के बाद हो सकता है कि कल आपको एक गैप डाउन मिल जाए निफ्टी बैंक में, और उस समय पर अगर निफ्टी में 100-150 पॉइंट की कमजोरी आएगी तो फिर निफ्टी को संभालने के लिए कुछ दूसरे शेयर्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सा जो बेरिश मूड मेरा बना है। डिस्क्लोजर ये कि हमारी मंदी की पोजीशन ऑलरेडी निफ्टी बैंक में है। फेडरल बैंक हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, बट हाँ स्लाइटरी है हमारी। तो फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में थे। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक में जो दम बना हुआ था वो आज एचडीएफसी बैंक ने लूज़ किया, आईसीआई बैंक ने भी लूज़ किया, तो ऐसा लगा कि इन दोनों शेयर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन रहा था, और अब शायद इन दोनों शेयर्स में कमजोरी का रुख देखने के लिए मिले। उसके बाद अगर हम बात करें, आज एफआईज ने 1,000 करोड़ का माल बेचा है, बहुत ही मामूली सेलिंग है। आजकल एफआईज ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, और पूरे महीने में 12,931 करोड़ खरीद के बैठे हैं। डीआई थोड़ा सा बैकफुट पे 2,758 करोड़ ही खरीदा है। 5,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 8,000 करोड़ की बिकवाली है। तो कुल मिला के जो डेटा है, अगर मैं एफआईज के इंडेक्स ऑप्शंस को देख रहा हूँ 2-3 दिन से, जब ऑप्शन ही लगातार बेचते हैं तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि कोई बड़े मूव्स नहीं आते हैं ऊपर की तरफ के, और नीचे के मूव्स तब आते हैं तेजी के जब सेलिंग जो है 5-6 दिनों में मिला के 30-35 हज़ार करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो उतनी तो सेलिंग हुई नहीं है। तो हो सकता है कि अभी आपको 2-4 दिन में कुछ और सेलिंग एफआईज की इंडेक्स ऑप्शंस में देखने के लिए मिले, और उसके बाद चांसेस है कि एक अच्छी सेलिंग हो जाए। और पुट कॉल रेशो भी ऐसा इंडिकेट नहीं कर रही कि निफ्टी में कोई मंदी होने की संभावना है, तो निफ्टी में हम एक रेंज बाउंड ट्रेड मान रहे हैं। 100-150 पॉइंट इधर उधर दोनों साइड मूव करेगा बाजार, और हमें लग रहा है कि नॉर्मली बीच में कहीं पे जाके सेटल होगा। दोनों साइड के मूव तो आएंगे। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी हमें लग रही है, हालांकि 0.94 पर इंडिया विक्स है, वो सॉरी 0.9 के ऊपर जो है 94 पुट कॉल रेशो है। हमें लग रहा है कि भाई ये पुट कॉल रेशो और नीचे आ सकती है, तो अगर 300-400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी टूटता है और 53,000 के नीचे, तो ये 0.76 0.75 पे आ सकती है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद एक क्रैक आपको 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। डाउ जोन्स फ्लैट था अभी, हालांकि नेगेटिव हो गया था जब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ब्रेड क्रूड $72 पर, और $2700 के ऊपर जो है अभी गोल्ड चल रहा है। तो गोल्ड में एक बुलिश सेंटीमेंट अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखें कि भाई निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है,
तो 24,650 के ऊपर अगर हम देखें तो कॉल राइटर भी एग्रेसिव हैं, पुट राइटर्स 1,63,000 हैं और कॉल राइटर 3,05,000 खड़े हुए हैं। उसी तरीके से 24,600 के ऊपर पुट राइटर 373 हैं तो कॉल राइटर 402 हैं और 24,700 पे भी कॉल राइटर एक्टिव हैं और उसी तरीके से 24,000 पर 4,04,000 के पुट राइटर भी खड़े हुए हैं। तो इस डेटा पॉइंट से भी ये लगता है कि 24,500 से 24,700 के बीच में सारा मामला जो है सेटल कल होगा और मुझे लग रहा है कि कल एक रेंज अमाउंट ट्रेड ही रहेंगे और ऑप्शंस बायर के लिए शायद कल ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना हो। और जहाँ तक हम निफ्टी की बात करें, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ओपन इंटरेस्ट कोई ज़्यादा बिल्डअप है नहीं और 53,500 पर ही कॉल और पुट दोनों बराबर खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि जब तक मंथली एक्सपायरी आएगी नहीं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो होती नहीं है इसमें, तो अभी इसमें जो है जो मूव्स हैं वो इसी तरीके से ऑप्शन चेन में भी कोई खास डेटा है नहीं कि हम तेजी या मंदी की बात करें। बट क्योंकि निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है तो निफ्टी में जो स्लाइटली बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ है, लेकिन क्योंकि पुट राइटर भी खड़े हुए हैं, कॉल राइटर भी और एग्रेसिवली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही कल हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा और बैंक निफ्टी में हम सेल ऑन राइज जो है हमें एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।